नमस्कार दोस्तों। पीछे के वीडियो में हम कुछ गुणनखंड के छोटे छोटे प्रश्न को हल कर चुके थे। इस वीडियो में इन दोनों को हम बनाएंगे क्योंकि ये दोनों बड़ा बड़ा प्रश्न है, तो इनको हल करने में समय लगेगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, ऐसे गुणनखंड कितना भी बड़ा हो आप बना सकते हैं। आप 10 मिनट निकाल लीजिए, 10-12 मिनट में ये बन जाएगा और आप अच्छे से समझ जाएंगे कि गुणनखंड कैसे बनता है। और वो गुणनखंड का हम जो नियम बताए हैं उसे आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अंतिम में आएगा, देख सकते हैं। उसमें हम ये बतलाए थे कि गुणनखंड किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है और दो से कौन कौन संख्याएं कट सकती है। जैसे कि ये बड़ा संख्या है, हमें पता नहीं किस संख्या से पहले भाग दें। पहाड़ा तो हमें याद नहीं है कि डायरेक्ट इसको कटा दे, तो हमें ये पता करना होगा कि ये किस संख्या से कटेगा, ये भाग लगेगा। कटने का मतलब है कि किस संख्या से भाग लगेगा। तो हम 2 का नियम बतलाए थे आपको कि जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से कटे, इसका 6 2 से कटता है ना, या 2 के पहाड़ा में है ना, इसका मतलब ये पूरा संख्या 6 से 86 2 से जरूर कटेगा। या यह भी बतलाए थे कि यदि उसके अंत में 0 हो तो संख्या 2 से पूरा कटेगा। 3 से आपको ये बतलाए थे कि वैसी संख्याएं 3 से कटती हैं जिसके सभी अंकों का योग 3 से कटे। जैसे कि इन सभी को जोड़ेंगे, 6 8 6, इन सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 8 14, 14 6 20। अगर 20 3 से कटता है या 3 के पहाड़ा में है, इसका मतलब है कि 6 से 86 भी 3 से कटेगा। लेकिन 20 तो 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब कि 6 से 86 3 से नहीं कटेगा। या 386 में आप 3 से भाग देंगे तो कुछ शेष बच जाएगा, पूरा नहीं कटेगा। 5 से कौन कौन संख्याएं कट सकती है, तो जिसके अंत में 0 या 5 हो वह 5 से कट सकती है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं और वो नियम भी आपको समझाते रहेंगे, आएगा तो। देखिए, इसको कहते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि हम अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन होती है, तो आप देखे नहीं तो एक बार हम बतला भी देते हैं कि वो ऐसी संख्या है जो एक और अपने के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती हैं, तो ऐसी संख्याओं का अभाज्य संख्या कहा जाता है। हम यहाँ लिख देते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 नहीं होता है, 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 17 होता है, फिर 19 होता है। इसी तरह बढ़ते रहता है, बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं। हम 9 क्यों नहीं कहें, क्योंकि 9 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 1 से भी कटता है। और ये देखिए 7 7 से कटेगा या तो 1 से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। तो हम अभाज्य संख्या से इसमें भाग देते हैं। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। यदि इससे भाग न लगे तो 3 से भाग देते हैं, 3 से न लगे तो 5 से। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहते हैं, ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। जब नहीं कटे तो हम उसी संख्या से भाग देकर ख़त्म करते हैं। चलिए इसको भाग देते हैं, ये किस संख्या से कटेगा। देखिए, सबसे पहले देखेंगे इसका अंतिम अंक। अंतिम अंक क्या है, 6। 6 2 से कटता है ना, इसका मतलब ये 2 से कटेगा, लेकिन कितना बार में कटेगा ये नहीं मालूम। इसके लिए हमें भागा देना पड़ेगा। तो हम 2 से 6 से 86 में भाग देते हैं। यहाँ हम भाग दे देते हैं 2 से 6 से 86 में। देखिए 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में है, 3 बार में, तो हमें 3 लिखेंगे। और 6 है तो 6 लिख कर घटा देंगे। 6 में से 6 घटेगा 0, ये आप क्रॉस का भी चिन्ह देते हैं, गुणा का। फिर ऊपर से 8 उतारेंगे। 8 कितने बार में जाएगा, 2 के पहाड़ा में 4 बार में 8, तो यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ नीचे 8 लिखकर घटा देंगे, कट जाएगा। फिर ऊपर से ये 6 उतरेगा, फिर ये 3 बार में जाएगा, ये भी कट गया। देखिए सिंपल 0 आ गया। 2 से भाग दिए तो कितना आया, 343। तो हम यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ नीचे 343 लिखेंगे। भागफल को नीचे लिखते हैं, जिस अभाज्य संख्या से भाग देते हैं उसको यहाँ लिखते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये अब 2 से कटेगा कि नहीं, फिर 2 से ही चेक करना है। देखिए इसके अंतिम में 3 है और 3 2 से कटता है या 3 2 के पहाड़ा में है, नहीं है, इसका मतलब ये 343 है ना, 2 से नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो अब अगले अंक से कटाएंगे। ये 3 है, 3 से अब कटाते हैं, देखते हैं 3 से कैसे चेक किया जाता है। तो सभी अंकों को जोड़िए, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 के पहाड़ में है, नहीं है, इसका मतलब 3 से भी ये नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा तब 5 से चेक करेंगे। 5 से देख रहे हैं कि इसके अंतिम में 0 या 5 नहीं है, इसका मतलब ये 5 से भी नहीं कटेगा। अब 5 से नहीं कटेगा तो 7 से देखेंगे। अब 7 का कोई नियम नहीं है, 7 को आपको भाग देकर ही चेक करना पड़ेगा। तो हम 7 से 343 में भाग देते हैं। यहाँ देखिए 7 से ये 3 छोटा है तो दोनों अंक को लेना पड़ेगा, 34। 7 के पहाड़ में 35 है, 5 बार में 34 नहीं है, तो इससे कम क्या है, 34 से 28 है, 7 चक 28। तो हम यहाँ 4 लिख देते हैं और यहाँ 28 लिख देते हैं।
और फिर घटा देते हैं। 4 में से 8 नहीं घटेगा क्योंकि 4 छोटा है और 8 बड़ा है। तो हासिल ले लेंगे तो हो जाएगा 14। 14 में से 8 घटेगा 6 और ये हो जाएगा 2। तो ये 2 में से 2 घटेगा 0, फिर ऊपर से ये उतरेगा 3, हो जाएगा ये 63। 0 के स्थान पर आप गुणा का भी चिन्ह दे सकते हैं। अब देखेंगे 7 के पहाड़ा में 63 है कि नहीं है। 7 9 63, 9 बार में है तो 9 यहाँ लिख देते हैं और 63 यहाँ लिख देते हैं। देखिए 7 से 343 पूरा पूरा कट गया और भागफल कितना है 49। तो हम यहाँ 7 लिखेंगे क्योंकि 7 से कटाए है ना, और नीचे 49 लिखेंगे और 49 को भाग देंगे 7 से क्योंकि 7 से कटेगा, किसी और संख्या से नहीं कटेगा। तो 7 से भाग देते हैं, 7 7 49। 49 कितने बार में आता है 7 बार में, तो 7 लिख देते हैं। फिर 7 को कटाते हैं, 7 एकम 7। गुणनखंड हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि उसके अंतिम अंक 1 नहीं आ जाता। तो यहाँ 1 आ गया मतलब हमारा गुणनखंड बन गया। अब इसको सिर्फ सजाना होता है, अब कुछ नहीं करना है आपको। तो इधर के अंक को गुणा में लिखते हैं, 2 गुणे ये 7 है तो 7 गुणे, फिर 7 गुणे, फिर 7 गुणे और 1 को भी लिख देते हैं। और बराबर में क्या लिखेंगे, गुणा नहीं करना है आपको, जो ऊपर है सबसे ऊपर ना उसी को लिख देना है, 686। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को बनाते हैं। 1600 का गुणनखंड निकालना है। तो देखिए पहले चेक करेंगे 2 से कि 2 से कटेगा कि नहीं। 2 से कटेगा क्योंकि इसके अंतिम अंक क्या है 0 है, और जिस भी संख्या का अंतिम अंक 0 रहता है वो 2 से कटता है। अब कितने बार में जाएगा ये कैसे पता करें, भाग देना ही पड़ेगा। अब ये कितने बार में जाएगा भाग देकर देखना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा तो हमें याद नहीं है पहाड़ा। हम भाग देते हैं 1600 में 2 ले। 2 के पहाड़ा में 16 कितने बार में 8 बार में है तो हमें 8 लिखेंगे। 2 8 16 कट जाएगा पूरा पूरा। फिर ऊपर से ये 0 उतरेगा। तो देखिए जब भी अंतिम में यहाँ 0 डायरेक्ट उतरे ऊपर से, ये भाज्य कहलाता है। भाज्य से जब भी डायरेक्ट उतरे 0 तो यहाँ 0 भी उतरेगा, या फिर एक और 0 उतर गया तो इसका मतलब यहाँ भी उतरेगा। तो भागफल कितना आ गया 800, और कितना से भाग दिए हैं 2 से, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे और नीचे 800 लिखेंगे। अब देखेंगे कि 800 किस अभाज्य संख्या से कटेगा। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे इसको भी। तो देखिए अंतिम में 0 है, इसका मतलब 2 से पूरा पूरा कटेगा। अब 2 से भाग देते हैं, कितना आता है 2 से 800 में भाग देते हैं यहाँ हम। देखिए 2 चौके 8, 4 बार में 8 आ रहा है, 8 लिखकर घटा देते हैं। फिर ऊपर से ये 0 उतरेगा। तो अभी बताएं आपको, जब भी ऊपर से भाज्य से डायरेक्ट 0 उतरे तो ऊपर भी 0, भागफल में भी 0 बैठता है। 2 को 0 उतारे हैं तो 2 को 0 भागफल में भी आएगा। तो 2 से भाग दिए, कितना भागफल आया 400, तो यहाँ 2 लिखेंगे और भागफल नीचे 400 आया तो 400 लिखेंगे। फिर देखेंगे 2 से कटेगा कि नहीं, ये भी 2 से कटेगा क्योंकि अंतिम में 0 है। तो फिर यहाँ 2 लिखेंगे, फिर 2 से भाग देंगे 400 में, 2 दूनी 4 कट जाएगा पूरा पूरा। फिर ये दोनों उतरेगा तो यहाँ भी उतर जाएगा। 2 से भाग दिए, कितना आया 200, तो यहाँ 200 लिख देते हैं नीचे। फिर 200 में भाग देंगे 2 से क्योंकि इसके भी अंतिम में 0 है। 2 एकम 2 कट गया पूरा का पूरा। फिर दोनों 0 उतरेगा तो यहाँ भी 0 बैठ जाएगा। कितना आ गया 100, तो हम नीचे 100 लिख देते हैं। और फिर इसमें 2 से भाग देते हैं क्योंकि अंतिम में 0 है। अब 2 से 100 में भाग देते हैं, कितना आता है देखिए। 2 से एक छोटा है तो इन दोनों को लेना पड़ेगा। 10 हो गया, 2 5 10 कट गया 10। फिर एक अंक उतरेगा, यहाँ 0 उतर गया तो यहाँ भी 0 उतरेगा। 50 है, 2 से भाग दिए, कितना आया 50। इसके भी अंतिम में 0 है, ये भी 2 से कटेगा तो यहाँ 2 लिखते हैं और 2 से 50 में भाग देते हैं। 2 दूनी 4 क्योंकि 5 तो पहाड़ा में नहीं है, 1 बचेगा, फिर ऊपर से उतर जाएगा ये 0। 2 5 10 पूरा पूरा कट गया। 2 से भाग दिए, कितना आया 25, तो यहाँ 25 लिख देंगे। अब देखिए ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंतिम में 5 है और 2 के पहाड़ा में 5 नहीं है कहीं भी। तब 3 से चेक करेंगे, तब जोड़ेंगे इनके अंकों को, 5 2 7, 7 3 के पहाड़ा में है नहीं है, इसका मतलब 3 से भी नहीं कटेगा। अब 5 से चेक करेंगे, तब 5 से देखिए अंतिम में 5 है, इसका मतलब 5 से कटेगा। और पहाड़ा भी आपको याद आ गया होगा कि 50 25 होता है, तो यहाँ 5 लिखिए। और 50 25 5 बार में आता है 25, तो 5 यहाँ लिखिए। फिर 5 को 5 से भाग दीजिए, 1 बार में जाएगा। अब देखिए गुणनखंड हमारा बन गया क्योंकि अंतिम में 1 आ गया। तो अब इनको सजा देते हैं। कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6
तो लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 5 कितना है 2, 5 गुणे 5, और बराबर में जो ऊपर रहता है उसी को लिख देते हैं। 1600 है तो 1600 लिख देते हैं। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है ना, यहाँ लिख देते हैं 1600। यही आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि हम आपको बता रहे हैं। कितना 2 है, 6 गो है ना, तो हम 2 के पावर 6 लिखेंगे और फिर गुणे लिखेंगे। 5 कितना है 2, तो 5 के पावर 2 लिखेंगे, और 1 है तो 1 को यहाँ लिख देंगे, या 1 को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और बराबर में 16 लिख देंगे, 1600। ये भी सही है, दोनों एक ही प्रकार है। इसको छोटा करके हम ऐसे लिख दिए हैं। आगे आप लौसम मौसम बनाएंगे इस विधि से तो आपको काम करेगा। आशा है आपको ये गुणनखंड अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।